हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी पार्ट वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो बाकी है वो मैं बीच बीच में वो मैं भी करवाऊँगी और प्लस ये भी शुरू कर दिया है। और अगर आप लोग सीरीज़ चेक करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वो जो टॉप में जो प्लेलिस्ट बार में है उसमें क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और कुछ 11 का भी है, तो कुछ नहीं, मैथ्स का और इंग्लिश का शायद शुरू किया था, मैथ्स का भी थोड़ा पोर्शन बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस ये क्या है? फर्स्ट तो लाइफ प्रोसेस ये है कि जैसे हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं ज़्यादातर ही लोग, कि कुछ मोटे हो गए तो वो कहते हैं कि मैं मोटी हो गई, मैं पतली होना चाहती हूँ, फिर डाइट वगैरह करके वो पतले हो भी जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जब हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं सभी, पर ये जो लाइफ प्रोसेस है ये सिर्फ मतलब फिज़िकली मतलब क्या है, अपीयरेंस, फिर साउंड, ये सब मतलब हम लोग बाहर से ही देख सकते हैं, उसका वो है फिज़िकली। और केमिकली क्या है जो हम लोग देख नहीं सकते, और उसमें बहुत न्यू सब्सटेंस, न्यू बॉन्डिंग, ये सब फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है मतलब लाइफ प्रोसेस में क्या है, लाइफ प्रोसेस में न्यू ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं ओल्ड ऑर्गेनिज्म भी अपने बॉडी, अपने लाइफ के जो प्रोसेसेस, फंक्शन, ये सब है जो मतलब पूरा बॉडी के अंदर फंक्शन वगैरह, हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, ये सब जो मेंटेन करता है वो उस एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब किस किस फंक्शन में, तो वो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। आप लोग न्यूट्रिशन तो जानते ही हैं। अब किसी किसी को न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है समझने में। तो फर्स्ट तो न्यूट्रिशन क्या है वो पता लगाते हैं। न्यूट्रिशन वो है जो हम लोग जैसे कि हम लोग दाल चावल ये सब खाते हैं, तो वो खाने से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और उससे हम लोग काम करना और मतलब वर्क और भी अच्छे से करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो है जो हम लोग इनटेक करते हैं, मतलब जो हम लोग खाते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोग खाते हैं, टेकिंग। और न्यूट्रिशन क्या है? जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो है न्यूट्रिशन। अब ये फूड जो है वो बहुत सारे चीज़ों में डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट तो ये जो न्यूट्रिशन है, अभी जो मैंने कहा न्यूट्रिशन, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एक है हेटेरोट्रॉफिक। ये आप लोग बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ रिवाइज होने के लिए। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें फूड बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म फूड अपने आप बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जो ऑर्गेनिज्म फूड अपने आप बना नहीं सकते, वो डिपेंड रहते हैं किस पर? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पर। तो ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का 2 लेवल्स है, मतलब जैसे कि मैं बताऊंगी। एक है फोटोसिंथेसिस
और एक है केमियोसिंथेसिस। केमियोसिंथेसिस हेटेरोट्रॉफिक में क्या है? हेटेरोट्रॉफिक में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक और एक है होलोजोइक। तो ये दोनों तो पढ़े हैं हम लोग, आप लोग भी पढ़े हैं, पर ये जो होलोजोइक है वो नहीं पढ़े, तो सब आएंगे उस पर, सब आएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं ये दोनों, फोटोसिंथेसिस और एक है केमियोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। वो है एक फूड बनाने का प्रोसेस जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। अब ग्रीन प्लांट्स क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो है सन के एनर्जी को ट्रैप करता है और उससे खाना प्रोड्यूस करता है। तो कैसे प्रोड्यूस करता है एक बार देख लेते हैं फिर से। तो आ गए हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फर्स्ट तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर इससे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। और ये जो इक्वेशन दिया रहता है इससे हम लोग का जो डेफिनेशन है वो हम लोग जान लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग CO2 किससे मिलता है हम लोग को? ऑब्वियसली ह्यूमन से। वाटर मिनरल सब आता है रूट्स से। सनलाइट क्लोरोफिल ट्रैप करता है, इसलिए क्लोरोफिल के साथ हो गया सनलाइट, ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप करके क्या देगा? ग्लूकोज, जो कि स्टार्च फॉर्म में रहता है, स्टार्च नहीं, सिंपल शुगर में रहता है, स्टार्च में बाद में कन्वर्ट होता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम लोग यहीं से लिख सकते हैं कि ये क्या है। ये तो हम लोग, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो तो हम लोग देख नहीं पा रहे और बहुत सारे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, तो हम लोग इसको केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। और एक चीज़, ये अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? बायोकेमिकल। द प्रोसेस ऑफ the biochemical process of plants by which CO2 and water get manufactured into ग्लूकोज प्लस वाटर। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है थोड़ा, तो मैं एक इजी प्रोसेस बताती हूँ और एक वे में मैं बोल देती हूँ कि प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट में वो क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर रहा है। किससे? क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो एयर में मिल जा रहा है और रूट से वो वाटर मिल जा रहा है। इससे क्या होता है? वो अपना ग्लूकोज जो फूड है उसका, सिंपल शुगर इसको कहा जाता है, तो वो भी प्रोड्यूस हो रहा है और उसके साथ ही सॉरी यहाँ वाटर नहीं होगा, O2 प्लस वाटर होगा। O2 प्लस वाटर भी लिखते हैं, कभी कभी O2 प्लस वाटर नहीं भी लिखा जाता, मतलब O2 तो लिखा जाता है पर वाटर नहीं लिखा जाता। और एक चीज़,
ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो 6 हाँ, तो इसका परफेक्ट डेफिनेशन जो है वो इस तरह होगा, जैसे कि द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फूड। ये सब इनऑर्गेनिक फूड है, इसको क्या कर रहे हैं, तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक फूड केमिकल्स लाइक CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll, वो ग्लूकोज के द्वारा हम लोग को मिल रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो है इनऑर्गेनिक फूड उसको सिंथेसाइज करके, किससे सिंथेसाइज कर रहे हैं, इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से सिंथेसाइज करके ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, और किसके द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सिंपल है। वो अभी जो हम लोग लिखते थे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, वो नहीं होगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है उन लोगों का क्या, उन लोगों का आ जाता है हम लोग का केमियोसिंथेसिस। केमियोसिंथेसिस। तो ये केमियोसिंथेसिस क्या है? अब ये केमियोसिंथेसिस यही है कि ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना बना लिया, अब जो ग्रीन नहीं है वो क्या वैसे ही मर जाए? नहीं, वो प्लांट्स वो भी ऑटोट्रॉफिक है, तो वो भी कुछ खाना बनाएगा। तो ये कैसा बनाएगा, मतलब कैसे बनाएगा? तो इसमें जो है केमिकल के द्वारा बनता है। केमिकल के द्वारा ये लोग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को किस में डिवाइड कर रहे हैं? सिंपल ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ये केमिकल्स के द्वारा, वो जैसे कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल बना रहा था, ये ठीक उल्टा है। ये केमिकल्स के द्वारा अपना खाना बनाता है। इसमें क्या क्या जो एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, और एक है सल्फर बैक्टीरिया। ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया हैं, वो ये करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं केमियोट्रॉफिक। इसको इस प्रोसेस का नाम है केमियोसिंथेसिस। वो जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, केमियोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल। चलिए अब आते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। तो फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक कह सकते हैं, सेप्रोफाइटिक कह सकते हैं। तो ये जो सेप्रोफाइटिक है ये क्या करता है, इसका फर्स्ट एग्जांपल सुन लीजिए। ये है फंगी, ईस्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, ये डेड डिकेइंग मैटर पर अपना खाना जो है वो, मतलब जैसे कि ये तो हेटेरोट्रॉफिक है तो ये खाना तो बना नहीं सकता, इसको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो डिपेंड ये किस पर होता है, डेड और डिकेइंग मैटर। जैसे कि कोई अगर कोई जंगल में अगर कुछ पेड़ मर गए तो वो कुछ मैटर अलग ही स्मेल हो जाएगा, फिर वो पच जाएगा। तो ये जो फंगी, इसे नहीं कहते हम लोग, फंगस कहते हैं।
फंगस जो है उस पर जाके अपना घर बना लेता है, मतलब घर नहीं, उस पर फीड होता है, मतलब वो खाता है, उसको ही खाता है। नेक्स्ट पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जांपल देख लेते हैं। कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक टाइप के प्लांट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना बॉडी से, मतलब अपना बॉडी को बचाने के लिए ये दूसरों के होस्ट में रहते हैं। जैसे कि मच्छर हम लोगों का खून चूस के चला जाता है, तो हम लोगों का जो न्यूट्रिशन था वो कुछ वो ले लिया। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, वो लीच, मतलब वो जो लीच होते हैं, मतलब जो खून चूसते हैं, उसका मेरा हिंदी जो है याद नहीं आ रहा। लीच वो जो खून चूसते हैं, मतलब अगर किसी जगह चिपक जाए तो खून चूस के रहेंगे। लीच नहीं, डबल यहाँ, लीच। ये क्या करता है, दूसरे के होस्ट में रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक होस्ट। और मतलब दूसरा का न्यूट्रिशन वो खा लेता है और अपने बॉडी को जो है बढ़ा लेता है, मतलब उसका बॉडी ठीक हो गया, मेंटेन्ड हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये सब पूरा हो गया और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं जब कर रही हूँ, तो अब नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ रहा है, जो हम लोग नहीं जानते, होलोजोइक। होलोजोइक। अब ये होलोजोइक क्या है? होलोजोइक क्या मतलब ऐसे कुछ होल वगैरह कुछ रहेगा? नहीं। होलोजोइक का मतलब है होलोजोइक का मतलब है कि जो एनिमल्स नहीं कह सकते, जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पर डिपेंड होते हैं, सॉलिड फूड। और ये किसके द्वारा की जाती है? माउथ ऑलवेज। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर, ये सब आते हैं। तो यही है होलोजोइक। कितना इजी है मतलब। इसमें हर्बिवोरस, फिर कार्निवोरस, ये हम लोग जानते हैं, फिर भी एक मैं रिपीट कर दूंगी, ओमनिवोरस, और एक है स्कैवेंजर्स। तो हर्बिवोरस क्या है? जो घास फूस खाता हो, सिर्फ घास फूस। कार्निवोरस जो फ्लैश खाता हो, मतलब दूसरों के मांस खाता हो, दूसरों के स्किन खाते हैं, उस पर फीड करता हो। ओमनिवोरस दोनों, जैसे कि हम लोग ह्यूमन फ्लैश भी खाते हैं प्लस घास फूस भी खाते हैं। और स्कैवेंजर्स हम लोग वल्चर है, जो कि वो भी एक तरह से डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करता है। कौवा हम लोग सोचते हैं कौवा एक गंदा बर्ड है, पर वो बहुत ही यूज़फुल बर्ड है, क्योंकि कौवा जो है ज़्यादातर कूड़े कचरे खा लेता है या कंज्यूम कर लेता है, इसलिए एनवायरनमेंट जो है थोड़ा पोल्यूशन फ्री हो जाता है थोड़ा। तो ये सब है स्कैवेंजर्स। फिर हम लोग का हाइना भी है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं जो है बात का टॉपिक मैं फिर से दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, शॉर्ट करके बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
और वो देख सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हुआ, अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। फर्स्ट जो है डे टाइम हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल क्या करता है, इसको क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप करता है। मतलब जैसे कि क्लोरोफिल का जाल है और उसमें सनलाइट जो है फंस गया, ट्रैप करता है। तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, देख लेना एक बार। तो फर्स्ट तो ये सब होते हैं कब, डे के टाइम जब फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड ये फर्स्ट है कि क्लोरोफिल जो है सनलाइट जो है वो किसके द्वारा ट्रैप किया जाता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है लाइट एनर्जी। हम लोग देख रहे हैं कि सनलाइट आ रहा है, फिर इसको क्या कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। और इससे क्या हुआ, इससे जो हम लोग वाटर लिए थे, वाटर दिख रहा, हाँ H2O, यहाँ से क्या हो गया, जो हम लोग का हाइड्रोजन है ना वो हम लोग का टूट गया, जैसे कि H में डिवाइड हो गया और एक O में सिर्फ डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोग बहुत ही इजी टाइप का है कि क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सेकेंड जो है ये लाइट जो है, लाइट एनर्जी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके प्लस हम लोग का रिएक्शन वो जो CO2 प्लस वाटर प्लस नहीं गिव्स टू सनलाइट और क्लोरोफिल ग्लूकोज एंड O2। तो वहाँ तो वाटर रहता है, अगर आप लोग रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो वहाँ तो वाटर रहता है, पर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है स्प्लिट होके हाइड्रोजन गैस है तो उड़ जाएगा ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन जो है वो गैस हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो है। तो इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फ्रेज को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसी को कहते हैं असल में। वो तो प्रोसेस है पर इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट करके दिखा दिया। अब सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, अब एक बार 3 पॉइंट भी देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट जो है वो है CO2 को हम लोग रिड्यूस करके हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्लूकोज। अब कैसे, रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो वहाँ रहेगा CO2, पर यहाँ पर CO2 है, C अलग है, O अलग है, H अलग है। तो इसी कारण हम लोग कहते हैं कि ये जो है CO2 वो रिड्यूस होके ग्लूकोज में फॉर्म किया। अब ये कैसे करता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो है स्टार्च। हम लोग जानते हैं। अब स्टार्च क्या है, हम लोग जैसे कि कोई एक्स्ट्रा क्लास रहता है तो हम लोग एक्स्ट्रा टिफ़िन ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जो प्लांट्स हैं उन लोगों को मतलब खाना जो है वो खा लेते हैं, पर कुछ तो एक्स्ट्रा फूड बचा होता है, तो वो क्या करते हैं, इन टिफ़िन मतलब स्टार्च के द्वारा वो टिफ़िन में भर के रख देते हैं ताकि बाद में खाएंगे। ठीक है,
तो यही है स्टार्च। तो स्टार्च मतलब ये जो जब फोटोसिंथेसिस होता है तब तो ग्लूकोज बन जाता है, खा पी लेते हैं, पर रात को तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टार्च के फॉर्म में टिफ़िन में रख देते हैं और फिर सुबह उठ के खा लेते हैं। और तब क्या होता है, तब इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्योंकि ये रात में होता है तो हम लोग इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड पॉइंट जो है वो लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ने किसको पकड़ा, सनलाइट को। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट किए, किस में कर दिए, केमिकल एनर्जी में। कैसे, वो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एटम। थर्ड क्या है, थर्ड और जो सेकंड पॉइंट मैंने कहा उसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, या हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस ये भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि CO2 जो है फर्दर रिडक्शन होके ग्लूकोज फॉर्म करता है। और ये कब होता है, रात में होता है। स्टार्च जब फॉर्म होता है तब होता है। तो इसको हम लोग इसलिए डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये इंसाइट में है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब पढ़ लीजिएगा नहीं, डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में। तो डायग्राम भी देखिएगा साथ ही साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय। सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि ये पार्ट भी है, सॉरी वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।